टू योर चैनल। आज हम बात करेंगे यूलिप्स चैप्टर 6 यूलिप्स IC02 प्रैक्टिसेस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस की। ठीक है, तो अभी मैं बुक के MCQs कवर करा रहा हूँ उनको समझाते हुए, फिर हम एक साथ IC02 के लगभग 100 MCQs का एक और वीडियो लाएंगे। ठीक है, वो कॉमन रहेंगे सारे चैप्टर्स कंबाइंड। आइए क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें। सबसे पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंड इन्वेस्ट्स इन इंस्ट्रूमेंट्स विद मैच्योरिटी पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर। तो आइए बात करते हैं कि इक्विटी फंड्स, मार्केट मनी मार्केट फंड्स, बैलेंस्ड फंड या डेट फंड्स। तो चार टाइप के फंड्स की चॉइसेस होती हैं यूलिप्स जो जो यूलिप पॉलिसीज होती हैं उनमें जो पॉलिसी होल्डर है उसके पास 4 टाइप ऑफ फंड्स की चॉइसेस होती हैं। तो वो इक्विटी फंड्स में भी लगा सकता है, मनी मार्केट में भी लगा सकता है, बैलेंस फंड में भी लगा सकता है और डेट फंड्स में भी लगा सकता है। मगर बात क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा फंड ऐसा है जो अपना पैसा ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में लगाता है जिनकी मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से कम की होती है। तो इक्विटी लॉन्ग टर्म, ठीक है, बैलेंस फंड्स भी मिक्सअप रहता है आपका, ठीक है, डेट और इक्विटी का मिक्स रहता है। डेट फंड्स हमारे बॉन्ड बॉन्ड फंड्स भी कहलाते हैं इनको, है ना। तो हमारा आंसर है मनी मार्केट फंड, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, आपके टी बिल्स, है ना बेसिकली। तो राइट आंसर इज मनी मार्केट। मैंने वीडियोस में कवर किया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। Next is, if the policyholder wants to change or shift his existing investment from a debt fund to an equity fund, it is known as। कहने का मतलब, अगर कोई इन्वेस्टर है, ठीक है, पॉलिसी होल्डर है, वो अपना जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है, हो सकता है उसका डेट फंड में चल रहा था, अब वो सोच रहा है कि इसमें मेरे रिटर्न्स नहीं आ रहे अच्छे, तो मैं उसको चेंज करना चाहता हूँ, इक्विटी में करना चाहता हूँ। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑप्शंस आर स्विचिंग, ट्रांसफर, ट्रांसपेरेंसी या रीडायरेक्शन। सो द राइट आंसर इज के तहत आप किसी भी एक टाइप ऑफ फंड से चेंज करके दूसरे टाइप ऑफ फंड्स में जा सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि एज पर रिडा गाइडलाइंस लॉक इन पीरियड फॉर यूलिप इज फॉर हाउ मेनी ईयर्स? 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, 7 ईयर्स और 15 ईयर्स। 15 ईयर्स किसका होता है? आपका पीपीएफ का, ठीक है। अब बात करते हैं कि यूलिप का कितना होता है। तो यूलिप का कितना होता है? हमारा 5 ईयर्स, ठीक है, ये मैंने कवर किया हुआ है। हाउ मेनी ईयर्स? 5 ईयर्स हमारा यूलिप का टाइम पीरियड होता है, 5 ईयर्स, ठीक है। लॉक इन पीरियड हमारा यूलिप का कितने साल का होता है? 5 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एडिशनल अमाउंट दैट कैन बी पेड बाय एन इंडिविजुअल टू इंक्रीज हिज इन्वेस्टमेंट कंट्रीब्यूशन इज जनरली नोन एज। अब हमारा इन्वेस्टमेंट की कंट्रीब्यूशन हम बढ़ाना चाहते हैं यूलिप्स में, और हम एडिशनल अमाउंट दे के करना चाहते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? कंट्रीब्यूशन, टॉप अप, सम इंश्योर्ड और लेवी, ठीक है। तो द राइट आंसर इज हमारा कि हम भाई एडिशनल अमाउंट दे के जो अपना इन्वेस्टमेंट का कंट्रीब्यूशन बढ़ाना चाहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं टॉप अप, ठीक है। तो यहाँ ये क्लियर हो गया कि एन इंडिविजुअल विशेस टू इन्वेस्ट 20,000 रुपीज इन एन इक्विटी फंड। एक इंडिविजुअल है जो 20,000 रुपए इन इक्विटी फंड में लगाना चाहता है, और एनएवी उस पर्टिकुलर डे में कितनी है फंड की? 20 रुपए है, मतलब नेट एसेट वैल्यू। एनएवी का फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं कई बार कि एनएवी क्या होता है, तो द एनएवी का फुल फॉर्म होता है नेट एसेट वैल्यू। तो 20 रुपए है, तो कितनी यूनिट्स उसको एलोकेट हो जाएंगी? सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है, कि 20,000 रुपीज लगाना चाहता है और एक एनएवी जो है आपकी 20 रुपए है, तो 20 रुपए से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो कितनी एनएवी आ जाएंगी आपकी? आपकी 1000 आ जाएंगी, ठीक है। सो 500 इज नॉट द राइट आंसर, 700 इज नॉट द राइट आंसर, राइट आंसर इज 1000, ठीक है। तो राइट आंसर इज कितना? 1000, ठीक है। सो देखिए एनएवी भी पूछ लेते हैं, एनएवी का क्या फुल फॉर्म होता है? तो नेट एसेट वैल्यू होता है, ठीक है, नेट एसेट वैल्यू उसका आंसर होता है। अब यहाँ पे मैंने बुक के क्वेश्चंस जो थे कवर कर दिए, मैं भी और क्वेश्चंस लेके आऊँगा। टिल देन बाय एंड थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। पसंद आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में मैं पढ़ता रहता हूँ, एंड सभी का जवाब नहीं दे पाता, पर कुछ कुछ जब मैं फ्री टाइम निकाल के मैं जवाब दे देता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।